अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم मेहमान किराम अजीज तलबा खानकाए रहमानी तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमान, आपका आना यहाँ मुबारक हो। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और बेशक आपका मकसद यही होगा कि खानकाए रहमानी हाजिर होकर दरूद शरीफ की मजलिस में शिरकत करके हज़रत साहब की नसीहतों को सुनकर फिर दुआओं में शरीक होकर दुआ करके अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना कि अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे हो जाएं, अल्लाह राज़ी हो जाए। यही मकसद होगा और ये होना भी चाहिए। बुजुर्ग को याद रखिए, अल्लाह बड़े ही करीब हैं, बड़े ही रहीम हैं। अल्लाह की रहमत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला ने शैतान को, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया हुक्म क़ुदूली पर, हुक्म के न मानने पर, तो उस वक्त शैतान ने कसम खाई। शैतान ने ये कहा कि आदम की वजह से हमें जन्नत से निकाल दिया गया। आदम को सजदा न करने की वजह से रांदे दरगाह कर दिया गया। उसने कसम खाई कि आदम को और बनी आदम को, यानी आदम की औलाद को हम गुमराह करेंगे, उसकी जो इबादत गाह है वहां जाने के जो मरकजी रास्ते होंगे
उन मरकजी रास्तों पे बैठ जाएंगे और इबादत गाह मस्जिद जाने नहीं देंगे, इबादत करने नहीं देंगे। और हम इंसान को गुमराह करेंगे हर चार जानिब से, सामने से भी गुमराह करेंगे, पीछे से भी गुमराह करेंगे, दाएं से भी गुमराह करेंगे और बाएं से भी गुमराह करेंगे। उसने कसम खाई शैतान। फरिश्तों ने जब ये देखा कि शैतान ने, इब्लीस ने ये कसम खा ली है, तो फरिश्ते कांप उठे, डरने लगे और अल्लाह से कहा, या रब्बल आलमीन, शैतान ने इस तरह की कसम खाई है और या रब्बल आलमीन, आपने शैतान को बहुत सारी कुदरतें भी दे रखी हैं। भोले भाले मुसलमान इंसान इसके जाल में फंस जाएंगे और अंदेशा यह है कि कहीं जहन्नम में न चले जाएं इसके जाल में फंसकर। फरिश्ते कांपने लगे, सजदे में गिर गए और सजदे में रोते हुए रब्बुल आलमीन से कहा, गिड़गिड़ाते रहे, ए अल्लाह रहम कीजिए, या रहमान रहीम, रहम कर दीजिए। अल्लाह की गैरत जोश में आई। अल्लाह ने कहा, फरिश्तों मायूस न हो, शैतान ने चार जानिबों से आने की कसम खाई है, चार रास्तों से इंसान को गुमराह करने की कसम खाई है, मगर अब भी शैतान दो जानिबों को भूल गया। दो जानिबों से आने की कसम खाने से वो रह गया। ऊपर की जानिब से और नीचे की जानिब से शैतान चूक गया। फरिश्तों तुम गवाह रहो, मेरे ये बंदे कलेमा के पढ़ने वाले, ये मुसलमान मेरा नाम लेवा, जब ये सजदे में जाएंगे, अपनी जमीने न्याज को, पेशानी को सजदे में रखेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने माथे को जमीन से टेक देंगे, तो फरिश्तों गवाह रहो, हम इनके सर से पैर तक के गुनाह को माफ कर देंगे। शैतान के वसवसे में आकर, शैतान के जाल में फंसकर जो इनसे गुनाह हुआ होगा, हम माफ कर देंगे। और फिर जब नमाज से फारिग हो जाएंगे मेरे ये बंदे, और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और गिड़गिड़ा करके अपने रब से कहेंगे, या रब हमें हिदायत दीजिए, निजात दीजिए, मग़फ़िरत कर दीजिए, बख्श दीजिए, हमारी जरूरतों को पूरा कर दीजिए। तो फरिश्तों गवाह रहो, हम अपने इन बंदों को हिदायत भी देंगे, निजात भी देंगे, मग़फ़िरत भी कर देंगे और इनकी जरूरतों को हम पूरा भी करेंगे। ए फरिश्तों,
इन दोनों जानिबों से आने की कसम खाने से शैतान रुक गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर की जानिब से भी गुमराह करूंगा और नीचे की जानिब से गुमराह करूंगा। 4 जानिबों का सिर्फ उसने नाम लिया, इन 2 जानिबों को भूल गया। ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे जब नीचे अपने माथे को रख देंगे और फिर ऊपर की तरफ अपने हाथों को उठाएंगे तो हम इनकी बख्शिश कर देंगे। फरिश्तों ने जब इस बात को सुना तो फरिश्ते को सुकून मिला और फिर सजदे से अपने सर को उठाया। फिर फरिश्तों ने अपने सर को सजदे से उठाया। बुजुर्गों, क्या आपने देखा कि अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है, अपने बंदों के साथ किस तरह से करम का, रहम का मामला करना चाहता है। पता ये चला हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमतों से नाउमीद नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बुजुर्गों, आपने खूब नाम सुना होगा हारून का, जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, बड़ा मालदार था। रुए जमीन पे, धरती पे उससे बड़ा कोई मालदार नहीं था हारून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हर तरह की तकलीफें देने की कोशिश करता था। एक दफा उसने नापाक एक साजिश रची, एक फाहिशा औरत को तैयार कर लिया। हारून ने इस बात पर आमादा कर लिया कि तुम भरे मजमे में ये कह देना कि मूसा ने मेरे साथ ये हरकत की है। फाहिशा औरत थी, वो तैयार हो गई कि ठीक है हम मजमे में कह देंगे। हारून बड़ा खुश हो गए कि आज तो मूसा का काम तमाम हो जाएगा। मजमा लगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाए, हारून भी आया, वो फाहिशा औरत को भी लाया गया। फाहिशा औरत से कहा गया, बोलो मूसा ने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर अल्लाह रखे से कौन चखे भाई, नबी थे। वो औरत कांपने लगी, थर्रा गई। अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान से बरमला सदाकत का इजहार कर दिया। फाहिशा औरत ने कहा कि नहीं, मूसा ने कुछ नहीं किया है मेरे साथ, इस हारून ने हमें सिखलाया है, इसने आमादा किया मुझे। भला मजमे में उसके इल्जाम का बिल्कुल उसको इफ्शा कर दिया, उसका इजहार कर दिया कि हारून ने इल्जाम लगाने की कोशिश की है। अब क्या बात थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ पहुंची। तकलीफ पहुंचने की बात ही थी, बहुत तकलीफ पहुंची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, या रब्बल आलमीन को जमीन में धंसा दी। नबी की बद्दुआ थी, नबी की दुआ और बद्दुआ कुछ भी रद्द नहीं होता। जमीन शक हुई, फटी और उसको धंसना शुरू हुआ। जब अपनी आंखों से हारून ने देख लिया अज़ाब को कि जमीन फट गई है और मुझको नीचे जमीन निकल रही है, उसे यकीन हो गया कि अज़ाब आ गया है। तो अब वो माफी की भीख मांगने लगा मूसा अलैहिस्सलाम कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चीख चीख करके कहने लगा, गिड़गिड़ा करके कहने लगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को चूंकि बड़ी तकलीफ पहुंची थी, खामोश रहे, देखते रहे
यहाँ तक कि जमीन में कारून मुकम्मल धंस गया, जमीन ने निगल लिया। उसके बाद वही आई, ये सुनाना चाहते हैं कि अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है कि बहाने बहाने पर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है अपने बंदों की और मग़फ़िरत करना चाहता है। रहमत हक बानामी जोयत बानमी जोयत, वही आई मूसा अलैहिस्सलाम के पास। ऐ मूसा, आपने बददुआ की और आपकी बात को हमने मान लिया, जमीन शक हो गई और वो जमीन में धंसता हुआ आपसे माफी की भीख मांगता रहा, लेकिन आपने माफ नहीं किया। ऐ मूसा, अगर ये कारून एक दफा भी मुझसे माफी मांगता और मुझसे रहम की भीख मांगता, या रब्बल आलमीन आप माफ कर दीजिए, या रब्बल आलमीन आप हमें माफ कर। एक दफा भी अगर मुझसे माफी मांगता तो मूसा मैं उसको माफ कर देता, मैं माफ कर देता उसे, लेकिन उसने मुझसे माफी नहीं मांगी, उसने आपसे माफी मांगी। बुजुर्गों, अंदाजा कीजिए कि अल्लाह कितना बड़ा करीम है, कितनी बड़ी उसने गलती की, नबी पे इल्जाम लगाया है और कितना खतरनाक इल्जाम लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतने बड़े गुनाह के बाद भी, अगर गुनहगार बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह जब भी माफ कर देता है, माफ करने को तैयार होता है। यह है अल्लाह की जात। बुजुर्गों, आपने देखा होगा बड़े बड़े समुंदर में, बड़ी नदियों में शहर के सारी गिलाज़तों को दरिया के किनारे, समुंदर के किनारे डाल दिया जाता है। गिलाज़तों का अंबार होता है, लेकिन क्या होता है, एक दफा समुंदर में तुग़यानी आती है, मौज आती है और गिलाज़तों को बहा करके लेकर के चली जाती है तुग़यानी। जिस जगह पे गिलाज़तों को डाला गया था, अब वही जगह पाक है, उस जगह आदमी वुज़ू करना चाहे वुज़ू कर सकता है, उस जगह गुस्ल करना चाहे गुस्ल कर सकता है, उस वुज़ू से नमाज हो जाएगी, उस गुस्ल से नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि गिलाज़तों को समुंदर की तुग़यानी ने बहा कर वो तुग़यानी ले गई कहीं से कहीं। जहां पर गिलाज़तें डाली गई थी वो जगह पाक हो गई, वो पानी पाक है। बुजुर्गों, याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने यही मिसाल दी है कि बंदा गुनाहों के समुंदर में डूबा रहता है, सुबह शाम गुनाह करता है, दिन के उजाले में भी गुनाह करता है, रात की तारीकी में गुनाह करता है, और ऐसे ऐसे गुनाह भी सरजद हो जाते हैं कि गुनाह हो जाता है और एहसास तक नहीं होता, वह गुनाहों के समुंदर में होता है। लेकिन जब एक दफे दिल से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से कहता है या रहमान राहिमीन, या राहिमल मसाकीन, आप ही माफ करने वाले हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत की ऐसी तुग़यानी उठती है, अल्लाह की रहमत की ऐसी मौज उठती है कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं। शर्त यही है कि आदमी सच्चे दिल से तौबा करने वाला, सच्चे दिल से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल को मांगे कि दिल भी रो रहा हो, एहसास भी हो, नदामत भी हो, आइंदा गुनाह न करने का अज़्म भी हो, जो गुनाह कर रहा था उसको उसने छोड़ दिया हो,
ताला की रहमत जोश में आ जाती है। डूबे हुए गुनाहों में समुंदर, गुनाह के समुंदर में डूबे हुए इंसान को अल्लाह ताला साहिल पे, किनारे पे ला देता है, माफ कर देता है। ये है अल्लाह, ये है हमारा आपका रब, निहायत करीम, निहायत मेहरबान। इसीलिए हदीस की किताबों में आया, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख दिया, इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब है। अल्लाह बेशक जब्बार भी है, क़हार भी है,